ਵਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ? ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿਆ? ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ? ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਈਕੀ ਪਲਸ ਲੋਗਸ। ਸਾਈਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਸੋਲ ਜਾਂ ਮਾइंड। ਲੋਗਸ ਮੀਨਸ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਸਾਇੰਸ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਸੋਲ, ਇਟਸ ਅ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਮਾइंड। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਸੋਲ। ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। It came into existence in 1879, was defined as science of soul. Now, this was questionable. This was not accepted. Why? क्योंकि जो सोल है, सोल का कंसेप्ट क्या है? क्या वो साइंस के साथ रिलेट करता है? अब साइंस जो है वो सोल को अभी तक प्रूव नहीं कर पाई है, और जिस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाई है उसको वो मानती नहीं है। जो रिसर्च चल रही है, टाइम एंड अगेन हम जो सोसाइटी है, जो रिलीजन है, वो बार बार ये आत्मा की बात करता है, पुनर्जन्म की बात करता है, बट स्टिल ये बातों को हम प्रूव नहीं कर पाए हैं। और जब तक हम प्रूव नहीं कर पाए हैं तब तक हम उसको नहीं मान सकते, साइंटिफिकली नहीं मान सकते। तो जिस चीज़ को साइंस मानती नहीं है उसकी साइंस कैसे हो सकती है? सो देयर वर मैनी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, जो साइंस है उस क्या चाहती है? वो कहती है कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको हम स्टडी करें, उसको हम लैब में लेके आएँ और वहाँ पे वो स्टडी हो। अब सोल जो है, पहले तो यही नहीं पता कि सोल है या नहीं है। अगर है तो वो कैसी है? दिखती है, नहीं दिखती है? अगर दिखती है तो कैसी दिखती है? क्या वो एक रोशनी की जैसी है, या जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है कि इंसान की शक्ल की होती है? तो जब तो हम जिस सब्जेक्ट मैटर को हम देख नहीं सकते, जिसको हम जानते नहीं हैं, उसको लैब में कहाँ से लेके आएंगे? और जिस चीज़ को लैब में नहीं लेके आ सकते, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उसकी साइंस नहीं हो सकती। तो इसी वजह से साइंस ऑफ सोल का जो कंसेप्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी, जो लिटरल मीनिंग से उभर के आ रही थी, दैट वाज साइंस ऑफ माइंड, कि मनोविज्ञान जो है वो मन ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। फिर साढ़े को सवाल है, असी दिन बहुत बारी वर्ड यूज़ करते हैं, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा, आज ये करना है, आज ये नहीं करना। बट माइंड है क्या? आज तक किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी ज़ूलॉजिस्ट ने माइंड नाम की स्ट्रक्चर को लेबल नहीं करा। हमने कोई भी डायग्राम ऐसा नहीं देखा जिसमें वो हार्ट के आसपास या कहीं पे भी माइंड दिखाएं। सो अगेन, माइंड क्या है? कुछ तो है, लेकिन क्या है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकते। और फिर माइंड जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, सिर्फ इंसान को ही पता है कि उसका मन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो जिस चीज़ के बारे में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, अगेन वही सवाल है कि इसको हम लैब में कैसे लेके आएंगे? और अगर लैब में ले भी आते हैं, इंसान को ले आए हैं, उसके मन को ले आए हैं, तो हम कैसे इंसान से उसके मन को अलग करेंगे और कैसे जान पाएंगे जो वो बता रहा है वो सही है या गलत है? वो मन क्या है? सो ये जो मन का कंसेप्ट है, अगेन वो उतना ही एम्बिगुअस है जितना कि सोल का कंसेप्ट था। इसी वजह से इस डेफिनेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट आ गई साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जब तक हम ये डेफिनेशंस को रिजेक्ट हो रही थी, सोल और माइंड, तब तक एक कंसेप्ट आया कि जो एक माइंड है, तो हमें नहीं पता माइंड है क्या, बट उसके 3 पहलू हैं, उसके 3 टाइप्स हैं। माइंड क्या है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस कौन सा होता है? जिसके बारे में हमें ज्ञान है, आज की डेट में अभी हमें पता है हमारे मन में क्या चल रहा है, मीन्स हमारे दिमाग में जो भी है, दैट इज़ योर कॉन्शियस, दैट इज़ योर चेतन। जो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ दैट इज़ कॉन्शियसनेस। और जो अर्ध चेतन है वो तुम एफर्ट के साथ रिकॉल करते हो। जैसे पिछले हफ्ते क्या किया था, तो 2 मिनट सोचोगे एंड देन यू मे रिकॉल। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं पिछले साल आज ही के दिन में क्या किया था, तुम नहीं रिकॉल कर पाओगे। तो वो कहाँ चला गया? अनकॉन्शियस में, अचेतन। जो अचेतन जो है उसको हम उसको हम रिकॉल नहीं कर सकते।
सो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस हमने इसलिए कहा कि अगर हम किसी इंसान को लैब में लेके आते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉन्शियस में जो चल रहा है वही जान सकते हैं। उससे कोई सवाल जवाब करेंगे, उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो वो क्या है कॉन्शियसनेस, तो दैट वाज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन इस डेफिनेशन को भी हम एक्सेप्ट नहीं करा, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने चेतन का ज्ञान नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाते। उसी तरह से जो एबनॉर्मल्स हैं वो भी अपने आप को प्रेजेंट में क्या है कैसे हैं सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते। उनकी भी चेतन जो है वो कई बार उनको एसेसिबल नहीं होता। तो अगर हमने छोटे बच्चों को दायरे से निकाल दिया और एबनॉर्मल्स को दायरे से निकाल दिया, सिर्फ नॉर्मल जो लोग बिल्कुल ठीक फंक्शन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं की स्टडी है, तो क्या काम करेंगे। तो इसी वजह से ये इससे दायरा इसका बहुत छोटा हो रहा था। एनिमल्स जो हैं वो भी इसमें से बाहर निकल रहे थे। तो फिर फाइनली इसी वजह से साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। और लास्ट में हमारे पास जो डेफिनेशन आई है दैट इज़ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। पहले तो कहा गया कि बिहेवियर जो हमें नज़र आता है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, बिहेवियर जो है उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से? कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। तो इसलिए हमारे जो साइकोलॉजी है उसकी डेफिनेशन जो फाइनल डेफिनेशन है दैट इज़ साइंस और स्टडी ऑफ बिहेवियर, ऑल द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ 3 ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਗਿਆਨਾਤਮਕ, क्रियात्मक और भावात्मक, और ये तीनों पहलुओं को स्टडी कर रहे हैं।